की न कौरव सह सके, और मरने वाले हार तक ना सह सके। मार अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले हार तक ना सह सके। मरने वाले हार तक ना सह सके। जंग में लाशे बिछा दी शेर ने, अकल बाबा की भुला दी शेर ने। मारे अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले हाय तक ना सह सके। मरने वाले हार तक ना सह सके। अर्जुन आज ऐसा बांका युद्ध कर रहा है, आज उसका युद्ध देखते ही बनता है। भीष्म पितामह की हालत खराब हो गई, समझ ही नहीं पा रहे हैं अर्जुन कब बाण उठाता है, कब चलाता है, कब मार देता है, कोई देख नहीं पाता है। और उधर देखे भीम को, अब तनिक उस ओर नजर उठाइए, भीम का पौरुष निरखते जाइए। केश खोले हाथ में पकड़े गदा, कौरवों पर वार करने की अदा। केश खोले हाथ में पकड़े गदा, कौरवों पर वार करने की अदा। हाथियों को फेंकना आकाश पर, पाँव धरना फिर किसी की लाश पर। हाथियों को फेंकना आकाश पर, पाँव धरना फिर किसी की लाश पर। पाँव धरना फिर किसी की लाश पर। आज भीम ऐसा बांका युद्ध कर रहे हैं, भीम का क्रोध देखते ही बनता है। आज भीम को याद आ गया क्या, कुरुक्षेत्र का वो दिन, हस्तिनापुर का वो दिन, जिस दिन दुशासन ने द्रौपदी का वस्त्र हरण किया था। द्रौपदी के याद आंसू आ गए, द्रौपदी के याद आंसू आ गए। क्षण में 14 कौरवों को आ गए। द्रौपदी के याद आंसू आ गए। क्षण में 14 कौरवों को आ गए। क्षण में 14 कौरवों को आ गए। अर्जुन भीम के अलावा नकुल सहदेव ऐसा युद्ध करते हैं। भगवान का आज ऐसा हाथ है, जिधर रथ घुमा देते हैं उधर मैदान हो जाता है। और 14 वर्ष की उम्र है एक बालक, कौन, वीर अभिमन्यु, ऐसा बांका युद्ध कर रहा है। बड़े बड़े योद्धा अभिमन्यु के आगे आज फेल हो रहे हैं। लड़ता अभिमन्यु निराली शान से, खेलता था बैरियों की जान से। लड़ता अभिमन्यु निराली शान से, खेलता था बैरियों की जान से। लड़ता अभिमन्यु निराली शान से, आज ऐसा बांका युद्ध कर रहे हैं पांडव, कौरवों की हालत खराब हो गई। पारथ को नंदन प्रचंड पुरुषार्थ सो, संगरम शोणित की सरिता बहाता था। पारथ को नंदन प्रचंड पुरुषार्थ सो,
सारंग में शोणित की सरिता बहाता था। शंकर समान प्रलयंकर भयंकर हो, गर्ज गर्ज गर्भियों पे गाज सी गिराता था। अवधेश क्रोध करी उठाता था, जिधर दृष्टि रण मध्य उधर ही वितान बन जाता था। और कहर मचाता था, उठाता था जिधर दृष्टि, एक हो करके भी वो अनेक दिखलाता था। अभिमन्यु का रथ जब इधर से उधर दौड़ता है तो ऐसा लग रहा है हजारों रथ जा रहे हो। शाम होने पर लड़ाई बंद थी और कौरवों की आग शोभा बंद थी। शाम होने पर लड़ाई बंद थी, कौरवों की आज शोभा बंद थी। आज कौरवों की सेना में हाहाकार मच गया। 6 दिन का बदला आज पांडवों ने एक ही दिन में ले लिया। 6 दिन पितामह ने युद्ध किया। 6 दिन पितामह ने पांडवों के सेनापति मारे और आज पांडवों ने 6 दिन का बदला एक ही दिन में ले लिया। दुर्योधन भयभीत हो गया, व्याकुल हो गया और भीष्म पितामह के पास पहुंचा। शाम होने पर लड़ाई बंद थी, कौरवों की आज शोभा मंद थी। रोता दुर्योधन चला पहुंचा वहां, ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा था। रोता दुर्योधन ब्रह्मचारी भीष्म का डेरा था। भीष्म से जाकर सुयोधन ने कहा, बाबा अब तो दुख नहीं जाता साहब, ले लिए 14 बिरादर भीम ने, प्रण किया पूरा सरासर भीम ने। ले लिए 14 बिरादर भीम ने, प्रण किया पूरा सरासर भीम ने। आपकी आंखों के आगे हो गया, आपकी आंखों के आगे हो गया, जाग कर भी भाग्य मेरा सो गया, जाग कर भी भाग्य मेरा सो गया, जाग कर भी भाग्य मेरा। 6 दिन का बदला जब एक ही दिन में पांडवों ने ले लिया, कौरव सेना में खलबली मच गई, हाहाकार मच गया। दुर्योधन रोता हुआ भीष्म पितामह के पास पहुंचा और कहा, पितामह 14 भाइयों को अकेले भीम ने आज मार दिया और ऐसे ही युद्ध होता रहा तो हम तो 100 के 100 भाई खत्म हो जाएंगे। पितामह ये क्या हो रहा है? आपके सेनापति रहते रहते हमारी सेना का ये हाल। भीम ने प्रतिज्ञा करी थी, क्या? जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था सो भीम ने कहा था, बंधुन सहित सुयोधन मारो और दुशासन की भुजा उखाड़ो। ये भीम ने संकल्प लिया था। आज दुर्योधन छटपटाने लगा, रोने लगा, बिलखने लगा और कहने लगा, पितामह हमारे 14 के 14 भाई इकट्ठे मारे गए, एक दिन में मारे गए और पांडव 5 की 5 जिंदा। और पितामह आपके सेनापति रहते रहते ये काम हो रहा है। दुर्योधन ने कहा, पितामह हमें तो ऐसा लग रहा युद्ध तुम हमारी तरफ करते हो लेकिन मदद तुम पांडवों की कर रहे हो। पितामह हमें ऐसा लग रहा तुम हमारे साथ धोखा कर रहे हो, हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। पितामह ने कहा, ऐ मूर्ख, जवान को लगाम दे। अखंड बाल ब्रह्मचारी जिसने अपना आजीवन
पूरा जीवन राज्य सिंहासन की रक्षा के लिए लगा दिया। जो ब्रह्मचारी रहकर जिसने अपना विवाह नहीं किया, अपने पिताजी का विवाह करा दिया, और ऐसे योद्धा के लिए तू गद्दार कह रहा है? अरे मेरे खून का एक एक कतरा बह जाए, बोटी बोटी बह जाए, मैं फिर भी गद्दारी नहीं कर सकता हूं। क्या कह रहा है दुर्योधन? दुर्योधन ने कहा, पितामह ये ना कहूं तो क्या कहूं, आप सेनापति बने रहे और हमारे 14 भाई इकट्ठे भीम ने मार दिए, आपने बदला तक नहीं लिया। अगर ऐसे ही युद्ध चलता रहा पितामह तो हम हार जाएंगे, हमारी पराजय निश्चित है, हम जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि हमें तो ऐसा लग रहा हमारी सेना में कोई योद्धा बचा ही नहीं। पितामह ने कहा, दुर्योधन जवान को लगाम दे, तू जानता है तेरी सेना में कैसे कैसे योद्धा हैं? अरे तेरी सेना में तो ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो अकेले अकेले पूरे महाभारत का संग्राम जीत सकते हैं। दुर्योधन ने कहा, अगर अकेले जीत सकते हैं तो हमारे 14 भाइयों की लाशें पड़ी रही कुरुक्षेत्र के मैदान में, और पांडवों का बाल बांका नहीं हुआ। कहां है वो योद्धा? कौन से हैं वो योद्धा? पितामह ने कहा, सुनो, एक एक का मैं नाम बता रहा हूं जो योद्धा तुम्हारी सेना में है। भीष्म पितामह ने कहा, तुम्हारा जो मित्र है, दुर्योधन का सबसे खास मित्र कौन था? अंगराज कर्ण। तुम्हारा मित्र अंगराज कर्ण अगर अपनी पर आ जाए तो 5 दिन अकेले युद्ध करे और 5 दिन में अकेले ही दोनों सेनाओं का संहार कर सकता है। ये तुम्हारे मित्र कर्ण में ताकत है। कर्ण 5 दिन जऊ रण रचई, और दोनों दल माए गुण बचई। कर्ण 5 दिन जऊ रण रचई, दोनों दल माए गुण बचई। कर्ण 5 दिन जऊ रण रचई, दोनों दल माए गुण बचई। कर्ण 5 दिन जऊ रण रचई, दोनों दल माए गुण बचई। सुनो दुर्योधन, तुम्हारा मित्र कर्ण अगर अपनी पर आ जाए 5 दिन में दोनों सेनाओं का अकेले संहार कर सकता है। दुर्योधन ने कहा, अच्छा? बोले हाँ। और सुनो, और तुम्हारी सेना में योद्धा है। बोले और कौन है? कहा सुनो, गुरु द्रोण जऊ सर संधानई, और 3 दिवस मां करई निदान। गुरु द्रोण जऊ सर संधानई, 3 दिवस मां करई निदान। गुरु द्रोण जऊ सर संधानई, 3 दिवस मां करई निदान। गुरु द्रोण जऊ सर संधानई, 3 दिवस मां करई निदान। कर्ण को 5 दिन लग सकते हैं और गुरु द्रोणाचार्य 3 दिन में ही दोनों सेनाओं का अकेले संहार कर सकते हैं। अरे अब तो दुर्योधन को दम मिलने लगी, अब तो दुर्योधन को खुशी होने लगी कि अभी हमारी सेना में ऐसे ऐसे योद्धा हैं जो अकेले अकेले पूरे संग्राम को जीत सकते हैं। पितामह ने कहा, सुनो, अभी और हैं। बोले कौन? अगर मैं अपनी पर आ जाऊं। भीष्म पितामह ने कहा भीष्म जाऊं तेज संहारूं, और 1 दिवस मां 2 दल मारूं। भीष्म जाऊं तेज संहारूं, 1 दिवस मां 2 दल मारूं। भीष्म जाऊं तेज संहारूं, 1 दिवस मां 2 दल मारूं। भीष्म जाऊं तेज संहारूं, 1 दिवस मां 2 दल मारूं। भीष्म पितामह ने कहा, जिस दिन मैं अपनी पर आ गया तो ये युद्ध, ये सारी सेना हमारे लिए सुबह से शाम तक को है। पूरी सेना को अकेले हम संहार कर सकते हैं। आए दुर्योधन प्रसन्न हो गया। दुर्योधन ने कहा, पितामह फिर तो कोई चिंता करने की बात ही नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। और सुनो, और तुम्हारी सेना में योद्धा है। बोले और कौन है? कहा सुनो,
द्रोणी तीनई दंडमा दो दल करे निदान। द्रोणी का नाम सुना होगा ना। भीष्म पितामह को एक दिन तब भी लगेगा, और द्रोणी को तो मात्र 3 पहर में दोनों सेनाओं का संहार द्रोणी अकेले कर सकता है। अरे अब तो दुर्योधन खुशी ठिकाना ना है। अरे अब तो हम जीत ही जाएंगे, अब चिंता करने की कोई बात नहीं। बाबा हमने जो तुमसे भला बुरा कह दिया, हम क्षमा चाहते हैं, अब कोई बात नहीं, अब आराम से युद्ध करो। पितामह ने कहा सुनो, एक योद्धा पांडवों में भी है। बोले अच्छा, वो भी अकेले युद्ध जीत सकता है? बोले हाँ, वो भी अकेले युद्ध जीत सकता है। बोले उसको कितना टाइम लगेगा? कहा सुनो, तुम्हारे पैर कांप जाएंगे अभी। द्रोणी तीनई दंडमा दो दल करे निदान, और पल लागत अर्जुन बधई छुड़ई न दूगो। पल लागत अर्जुन बधई छुड़ई न दूगो। पितामह ने कहा दुर्योधन, अर्जुन पलक झपकते ही दोनों सेनाओं का संहार कर सकता है। दुर्योधन को मूर्छा आ गई, जमीन पर गिर पड़ा। आहा, हमारी सेना में किसी को 5 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 1 दिन, किसी को 3 पहर, और अर्जुन को मात्र 1 क्षण। बोले हाँ, इसलिए युद्ध करो, निर्णय भगवान के हाथ में छोड़ दो, कौन जीतेगा कौन हारेगा। युद्ध करना आपके बस में है, जीत हार आपके बस में नहीं है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। अब जब पितामह ने अर्जुन के बारे में बताया कि अर्जुन एक ही क्षण में दोनों सेनाओं का संहार कर सकता है, तभी दुर्योधन फिर क्या कहने लगा, पितामह एक बार हमारे सर पे हाथ रख दो, एक बार हमारे सर पे हाथ रख दो और कह दो दुर्योधन तुम्हारी जय हो। पितामह ने कहा बेटे, हम तुम्हारे सर पे हाथ रखकर विजय का आशीर्वाद नहीं दे सकते। हौसला रखो, विश्वास रखो, युद्ध करो, हो सकता है कहीं से पांसा पलट जाए, तुम्हारी विजय हो जाए। हौसला देकर पितामह ने कहा, आज का मैदान उनका ही। रंग दिलों में कुछ न लाना चाहिए, और दिल से आजमाना चाहिए। कल हमारी जीत होगी देखना, जय पराजय में बदलती देखना। कल हमारी जीत होगी देखना, जय पराजय में बदलती देखना। पितामह ने कहा दुर्योधन हौसला रखो, चिंता मत करो, जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। आज जो तुम्हारी पराजय हुई, ये पराजय तुम्हारी कल विजय में बदल जाएगी। कल का दिन हमारे हाथ में, परसों की तो हम नहीं जानते। पितामह ने कहा जाओ दुर्योधन, मैं संकल्प लेता हूं कल के युद्ध में एक पांडव वीर मारा जाएगा, एक पांडव का संहार कल मैं कर दूंगा। सुनत भीष्म और तीक्ष्ण सर काढ़े। भीष्म पितामह को क्रोध आ गया। दुर्योधन ने कहा था ना कि बाबा तुम गद्दारी करते हो, हमारे साथ धोखा करते हो, अरे नमक हमारा खाते हो, अन्न हमारा खाते हो, और मदद तुम अर्जुन की करते हो। पितामह को क्रोध आ गया। पितामह ने कहा जा दुर्योधन, कल एक पांडव वीर हमारे हाथ से मारा जाएगा।
सुनत क्रोध अभीषम तन काढ़ो, तीक्षण सर निशंग ते काढ़ो। महाकाल कर नाम कहावै, इंद्र वज्र पट कर नहीं पावै। महाकाल कर नाम कहावै, इंद्र वज्र पट कर नहीं पावै। भीष्म पितामह ने अपने तर्कस से बाण निकाला और दुर्योधन को दिखाया। ये दुर्योधन देख ले, ये बाण बड़े दिन से ये बाण हमने तर्कस से नहीं निकाला, आज मैंने ये बाण निकाला है। याद रखना, कल के युद्ध में एक पांडव को मैं मार गिराऊंगा। कल हमारी जीत होगी देखना, और जय पराजय में बदलती। हमारी जीत होगी देखना, जय पराजय में बदलती देखना, जय पराजय में बदलती देखना। एक पांडव कल संहारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा। भीष्म बोले कल तो ऐसी जंग है, क्या हुआ जो कृष्ण उनके संग है, क्या हुआ जो कृष्ण उनके संग है। भीष्म बोले कल तो ऐसी जंग है, क्या हुआ जो कृष्ण उनके संग है। देवता भी कल अगर आ जाएंगे, निश्चय मुझसे ही पराजय पाएंगे। देवता भी कल अगर आ जाएंगे, मुझसे निश्चय ही पराजय पाएंगे। एक पांडव कल संहारा जाएगा, आज का बदला उतारा जाएगा, आज का बदला